वेलकम बैक टू माइसेस क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल माइसेस क्लासेस पे। आज है 2 जुलाई और आज हम इस वीडियो में सारे करंट अफेयर्स जितने भी 2 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उन सबको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, 36वां शिखर सम्मेलन कौन से देश में आयोजित करेगा। अगर टाइपिंग एरर को थोड़ा इग्नोर कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे देश है, ठीक है। 36वां शिखर सम्मेलन कौन सा देश आयोजित करेगा। इसका आंसर है वियतनाम। अगर इसके बारे में पढ़ें, देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं आसियान। आसियान की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। और बात करें ये हुआ कहाँ अभी 36वां आयोजित, तो ये हुआ हनोई में। हनोई क्या है, वियतनाम की कैपिटल है। किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो हनोई के प्रधानमंत्री कौन है, गुएन जुआन फुच। देखो गुएन जुआन फुच उनकी अध्यक्षता में हुआ, ठीक है। और कोविड-19 की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ है। इस शिखर सम्मेलन की विषय वस्तु सामंजस्यपूर्ण और उत्तरदायी एशियन थी, ठीक है। बाकी बात करें, यह पहले अप्रैल 2020 में आयोजित होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, बाकी सारे ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हैं। आइसलैंड, मलावी, बांग्लादेश और जर्मनी। हाल ही में आइसलैंड न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में गुडनी टीएच जोनस आइसलैंड के राष्ट्रपति चुने गए हैं, ठीक है। अपना दूसरा 4 वर्ष का कार्यकाल जीता है और वो पहले भी वही थे, ठीक है। जॉनसन को लोकप्रिय 92%। अब देखो इतना कुछ आएगा नहीं, बस इतना याद रखना कि आइसलैंड के नए राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है, गुडनी टीएच जोनस। हमने आइसलैंड की बात करी, अब बात करते हैं मलावी की। तो मलावी के भी अभी रिसेंटली राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, लाजरस। तो हाल ही में मलावी के विपक्षी नेता लाजर चकवेरा दोबारा राष्ट्रपति चुनाव को विजेता घोषित किया गया है। पहले भी वही थे, फिर दोबारा यही बने, ठीक है। और इन्होंने हराया किसको है, मुथारिका को, ठीक है। और उन्होंने बहुमत हासिल किया है। नेक्स्ट, देखो हाल ही में एलपीजी की लागत को कम करने के लिए और इसके यूज़ को किफ़ायती बनाने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच क्या हुआ है, एक अभी साइन हुआ है, इनके बीच एक एग्रीमेंट हुआ है, समझौता हुआ है, ठीक है। भारत और बांग्लादेश में एलपीजी व्यवसाय के लिए 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षर किसने करा है, आईओसी मिडल ईस्ट, एफजेडई दुबई और आरआर होल्डिंग्स। तो ये सारी कंपनियों ने, ठीक है। नेक्स्ट, ये मैं सारे ऑप्शंस डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो जर्मनी भी ऑप्शन में लिया हुआ है। तो जर्मनी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि मारियो गोमेज जो कि एक फ़ुटबॉलर हैं, हाल ही में उन्होंने अपने फ़ुटबॉल से सेवानिवृत्त की घोषणा कर दी है, ठीक है। 34 वर्ष की एज में, ठीक है। और उन्होंने 328 बुंडेसलीगा खेलों 170 गोल किए हैं, ठीक है। 328 खेल खेले उन्होंने, 170 गोल करे, ठीक है। और उन्होंने करियर की शुरुआत करी थी 2006 से 7 में, ठीक है। नेक्स्ट, हमने इन सारे ऑप्शंस को डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य के वन विभाग ने भारत में पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया है। मैंने आपको पहले ही बताया, अभी रिसेंटली उत्तराखंड में भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है, ठीक है। बाकी हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के को भी, नागालैंड को, शिमला को, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ये सारे भी करंट अफेयर न्यूज़ से ही हैं, तो डिस्कस करते हैं। हाल ही में शिमला न्यूज़ में इसलिए क्योंकि शिमला में ऑनलाइन स्व प्रमाणन सुविधा स्टार्ट की गई है। एमएसएमई की सुविधा के लिए ऑनलाइन स्व प्रमाणन सुविधा शिमला में शुरू की गई है। यह सुविधा जल्द से जल्द उद्यमों को स्थापित करने में सुविधा प्रदान करेगी। 3 वर्ष के लिए या उद्यम शुरू होने तक, जो भी पहले हो तब तक उद्यमी से किसी भी प्रकार का निरीक्षण नहीं किया जाएगा और न ही उद्यमी से कोई आवश्यक मंजूरी मांगी जाएगी। इसलिए शिमला न्यूज़ में था। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है अभी रिसेंटली, योगी आदित्यनाथ। उन्होंने बुंदेलखंड में हर घर तक पानी पहुंचाना अभियान शुरू किया है। जल जीवन मिशन से जुड़ी इस परियोजना पर 10,131 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।
और 2185 करोड़ रुपए की लागत से बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र पहले चरण में इस परियोजना से आच्छादित होंगे। महोबा, ललितपुर और झांसी में 14 लाख की आबादी परियोजना से लाभान्वित होगी। ठीक है, इसलिए उत्तर प्रदेश न्यूज़ में था। बात करें उत्तर प्रदेश की तो पहले वर्चुअल कोर्ट उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुए थे। फर्स्ट जियो टैग किचन उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की गवर्नर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त राज्यपाल पद दिया गया है। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उत्तर प्रदेश से। ठीक है, नेक्स्ट बात करें मध्य प्रदेश में ऑप्शन में रखा हुआ तो मध्य प्रदेश न्यूज़ में क्यों है, तो हाल ही में कोरोना संकट के दौरान छात्रों की शैक्षिक नियमितता बनाए रखने के लिए मध्य प्रदेश ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है। अभियान राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें बच्चों को स्कूल जैसे माहौल में घर में पढ़ाया जाएगा। यह योजना 6 जुलाई 2020 को शुरू होगी। बेसिकली मध्य प्रदेश सरकार ने ये इसलिए किया है क्योंकि उनको अब बच्चों को घर में ही स्कूल जैसा माहौल दिया जाएगा। अगर स्कूल में पीरियड ओवर होने पे बेल बजती है तो अब उनको बेल भी बजा के सुनाई जाएगी। सो उनको बेसिकली पूरा माहौल दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैंने नागालैंड को ऑप्शन में इसलिए लिया हुआ था क्योंकि हाल ही में मोन जिला प्रशासन को सम्मान मीन्स नागालैंड में मोन जिला प्रशासन को 65th स्कॉच शिखर सम्मेलन में 3 अलग अलग श्रेणियों के तहत स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जिला प्रशासन के वित्तीय समावेशन कोविड-19 पर जिला प्रतिक्रिया और कौशल विकास पर अपनी पहल के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, कोविड-19 में उन्होंने अच्छा मैनेजमेंट किया है नागालैंड ने। वित्तीय रूप से समावेशी मौन के लिए स्कॉच कुर्शिबल पुरस्कार भी जिला प्रशासन को दिया गया है। और अगर बात करें उत्तराखंड की, जो हमारा क्वेश्चन था फर्स्ट लाइकन पार्क, तो उत्तराखंड वन विभाग ने कमाऊं के मुनस्यारी, देखो कमाऊं के मुनस्यारी पिथौरागढ़ जिले में, जिले का नाम याद रखना, पिथौरागढ़ जिले में भारत का पहला लाइकन पार्क विकसित किया है। लाइकन हिमालय में 5000 मीटर तक पाए जाते हैं। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं क्योंकि ये प्रदूषण के स्तर से सबसे अच्छे जैव संकेतक है। ठीक है, इन जोरासिक युग लाइकेन प्रजातियों का उपयोग भोजन, इत्र, रंजक और पारंपरिक दवाओं में किया जाता है। नेक्स्ट हमने ये सारे स्टेट डिस्कस कर लिए हैं, हाल ही में इन सबसे न्यूज़ डिस्कस कर ली है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सॉलिसिटर जनरल के रूप में पुनः नियुक्त कौन हुए हैं? तो हमारे भारत के सॉलिसिटर जनरल अभी पुनः नियुक्त हुए हैं, तो वो कौन हुए हैं? तुषार मेहता। ठीक है, बात करें तुषार मेहता के बारे में और बाकी सारे ऑप्शंस के बारे में, तो देखो सॉलिसिटर जनरल के रूप में पुनः नियुक्त हुए तुषार मेहता। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने वरिष्ठ अधिवक्ता तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल के रूप में 3 वर्षों की अवधि के लिए पुनः नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, के वेणुगोपाल को 1 वर्ष की अवधि के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल के पद पर फिर से नियुक्त किया गया है। और इसी के साथ अनिल सिंह और सत्यपाल जैन को क्रमश बॉम्बे और पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालयों के एएसजी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। ऑप्शंस में मैंने पॉप स्टार बेयोंसे भी रखा हुआ है। ठीक है, तो बेयोंसे 20वें वार्षिक बीईटी पुरस्कारों का आयोजन 28 जून 2020 को हुआ। ठीक है, बीईटी अवार्ड्स में बेयोंसे को सामाजिक न्याय के लिए उनके परोपकार और जुनून के लिए 2020 में मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, पुरस्कार का नाम याद रखना, किसे दिया गया वो याद रखना। बीईटी अवार्ड्स ने मनोरंजन उद्योग में खो जाने वाले कई लोगों को जीवन के श्रद्धांजलि अर्पित की, जैसे कि रैपर पॉप स्मोक, लिटिल रिचर्ड, जैस फ्लाई, अन्य कई जिनकी दुर्भाग्य से मृत्यु हो गई हो। नेक्स्ट ऑप्शन में मैंने किरण रिजिजू लिया हुआ है। क्यों लिया हुआ है? जो हमारे एथलीट्स हैं, एथलीटों के लिए शुरू किया गया नाडा ऐप। नाडा ऐप है क्या? राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी का पहला मोबाइल ऐप खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा, हमारे खेल मंत्री हैं वो, ठीक है, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया है क्या? ये प्रतिबंधित पदार्थों जो भी बैन फूड है उनके अनजाने उपयोग के बारे में जानकारी प्रदान करेगा।
कि जैसे कोई भी प्लेयर होता है वो अनवांटेडली या अननोइंगली कोई ऐसी चीज़ खा लेता है जो कि एंटी डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव आ जाती है। सो उसके बारे में जानकारी प्रदान करेगा और एथलीटों के करियर को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन का उद्देश्य खेल के विभिन्न पहलू पर आसानी से सुलभ जानकारी प्रदान करके एथलीटों और नाडा के बीच एक पुल बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन। मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था। ऑप्शन में मैंने हमारे जो मानव संसाधन विकास मंत्री है रमेश पोखरियाल, इनका नाम भी लिखा हुआ है, निशंक का। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है? विश्व की पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री। विश्व की पहली ऑनलाइन बीएससी प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस में डिग्री पेश की है। किसने करी है? आईआईटी मद्रास ने। कल भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, डाटा साइंस सबसे तेज़ से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है जो कि 2026 तक 11.5 मिलियन नौकरियां सृजित करेगी। ठीक है, ये कार्यक्रम कक्षा 12वीं पास कर चुके किसी भी व्यक्ति के लिए खुला है। नेक्स्ट ऑप्शन। मैंने ऑप्शन में नितिन मेनन को रखा हुआ है। नितिन मेनन है कौन? आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले भारत के एम्पायर। भारत के नितिन मेनन को आगामी 2020 से 21 स्तर के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ठीक है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स में एम्पायरों की एलिट पैनल में शामिल किया गया है। मेनन ने इंग्लैंड के निगेल लोक का स्थान लिया है। ठीक है, उनके पास अब तक 3 टेस्ट, 24 एक दिवसीय और 16 टी20 में कार्य करने का अनुभव है और वह पूर्व कप्तान श्रीनिवास वेंकटराघवन और सुंदरम रवि के बाद पैनल में शामिल होने वाले केवल तीसरे भारतीय एम्पायर बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट। हाल ही में चिकित्सक दिवस कब मनाया गया है? 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया गया है। इसके बारे में बात करेंगे। 1 जुलाई को 2 डे और मनाए गए हैं हाल ही में। एक मनाया गया राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया क्यों जाता है? वो जो भी डाक में काम करने वाले लोग हैं, डाक विभाग में, उनकी सेवाओं का सम्मान करने के लिए ये डे मनाया जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं चिकित्सक दिवस के बारे में। इसके अलावा 1 जुलाई को राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंट दिवस भी मनाया गया है। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंट डे, सीए डे, हर वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने किस देश के क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाया है? तो हाल ही में भूटान के किसी क्षेत्र पे चीन अपना अधिकार बता रहा है। ठीक है, बाकी बात करें हम इसकी, तो अब वन लाइनर डिस्कस कर लेते हैं आज की। ठीक है, हाल ही में स्विगी, जो कि एक फूड ऐप है, उसने आईसीसी बैंक के साथ करार किया है। स्विगी ने अपने मंच पर सिंगल क्लिक चेकआउट अनुभव सक्षम करने के लिए आईसीसी बैंक के साथ साझेदारी में अपने डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी की शुरुआत करी है। डिजिटल वॉलेट अपने ग्राहकों को धन संचय करने और स्विगी पर सभी फूड ऑर्डर्स के लिए उपयोग करने में सक्षम करेगा। ठीक है, और बात करें स्विगी मनी ऐप के बारे में, तो आईसीसी बैंक की इंस्टा वॉलेट सेवा द्वारा संचालित है, जिसे एपीआई एकीकरण के साथ क्लाउड प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। और इसी के साथ बात करें स्विगी की, तो स्विगी 2014 मीन्स 2014 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। आईसीसी की बात करें तो 1994 में इस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई में है। और हाल ही में आईसी ने व्हाट्सएप बैंकिंग की सुविधा स्टार्ट करी थी। ठीक है, नेक्स्ट। हाल ही में सुरक्षा खतरों के रूप में नामित 2 चीनी कंपनियां कौन सी? अमेरिका संघीय उपचार आयोग एफसीसी ने 2 चीनी कंपनियों हुआवे टेक्नोलॉजी और जेटीई, इसके फ़ोन्स आते हैं, लैपटॉप्स आते हैं, और जेटीई कॉरपोरेशन की राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों के रूप में नामित किया है। हुआवे और जेटीई दोनों का चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और चीन के सैन्य तंत्र के साथ घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट। हाल ही में माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क को 2 पुरस्कार मिले हैं। माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क ने ग्लोबल लीडरशिप समिट और फेस्टिवल ऑफ एआई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कॉक्स 2020 में 2 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। यह कोविड-19 के लिए सर्वश्रेष्ठ नर्व प्रवर्तन सोसाइटी और पीपल्स चॉइस कोविड-19 समग्र विजेता की श्रेणियों के तहत प्रदान किया है। हाल ही में आयोजित कॉक्स एक्स 2020 लंदन में एक प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप समिट एंड
फेस्टिवल ऑफ एआई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है। बाकी बात करें, आरबीआई ने मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं का सर्वेक्षण शुरू किया है। आरबीआई ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए मुद्रास्फीति की घरेलू अपेक्षाओं के सर्वेक्षण को लॉन्च किया है और प्रतिभागियों के प्रतिक्रियाओं को टेलीफोन पर इकट्ठा किया है। और सर्वेक्षण का लक्ष्य लगभग 6,000 परिवारों की मूल्य गतिविधियों और मुद्रास्फीति पर व्यक्तित्वपरक आकलन करना है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार। नरेंद्र मोदी ने देश भर में 80 करोड़ लोगों को अगले 5 महीने में मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर 2020 में अंत तक बढ़ा दिया गया है। योजना के तहत प्रति माह एक परिवार को प्रत्येक सदस्य को 5 किलो मुफ्त गेहूं या चावल के साथ 1 किलो साबुत चना प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में पीएम स्वनिधि पोर्टल लॉन्च किया गया है। पीएम स्ट्रीट वेंडर के आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि पोर्टल का बीटा संस्करण लॉन्च किया है। यह पोर्टल योजना के तहत लाभ उठाने के लिए उपयोगकर्ताओं के लिए एक एकीकृत एंड टू एंड आईटी इंटरफेस प्रदान करता है। पोर्टल कई योजना कार्यों की सुविधा प्रदान करेगा, अर्थात ऋण आवेदन प्रवाह, मोबाइल ऐप, आवेदकों का ई-केवाईसी, उदय मित्र के साथ एकीकरण आदि, ठीक है। हाल ही में आईटीआई लिमिटेड ने किया टेक महिंद्रा के साथ करार। आईटीआई लिमिटेड ने टेक महिंद्रा के साथ एक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। आईटी सेवा फर्म सॉफ्टवेयर आईपी का निर्माण करेगी, 4G रेडियो एक्सेस नेटवर्क को लागू और उसकी देखरेख करेगी, जिसे 5G तकनीक में अपग्रेड किया जाएगा और संयुक्त रूप से स्थानीय दूरसंचार बाजार को वैश्विक अवसरों के रूप में देखा जाएगा। हाल ही में पश्चिम बंगाल ने की कोविड-19 वॉरियर क्लब की स्थापना, ठीक है। पश्चिम बंगाल सरकार ने मुर्शिदाबाद जिले में, कौन से जिले में, मुर्शिदाबाद जिले में एक कोविड-19 वॉरियर क्लब की स्थापना की है, जिसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो बीमारी से उबर चुके हैं और महामारी से निपटने में प्रशासन की सहायता करने को तैयार हैं। वर्तमान में बीमारी उबरने वाले 60 लोगों को सदस्य के रूप में नामांकित किया गया है। सरकार सदस्यों को मानदेय और भुगतान करेगी और उनके भोजन और आवास का खर्च वहन करेगी। हाल ही में भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन उम्मीदवार है। भारत बायोटेक कोविड-19 वैक्सीन को मानव परीक्षणों के लिए अनुमोदित किया गया है, ठीक है। यह अनुमोदन पाने वाला भारत का पहला घरेलू उम्मीदवार बन गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोवैक्सीन के एक चरण और सेकंड नैतिक परीक्षण के लिए कंपनी के आवेदन को मंजूरी दे दी है, जिससे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ विकसित किया गया था, ठीक है। तो हाल ही में तमिलनाडु विश्व बैंक ने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्र सरकार, तमिलनाडु राज्य सरकार और विश्व बैंक ने राज्य में कम आय वाले समूह को किफ़ायती आवास तक पहुंच बनाने में मदद करने के लिए 2 परियोजनाओं के लिए $250 मिलियन के ऋण सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते पर 2 परियोजनाओं के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। $200 मिलियन प्रथम तमिलनाडु आवास क्षेत्र सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम और $50 मिलियन तमिलनाडु निवास और आवास विकास परियोजना में लगे। ये थे आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।